हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शिक्षा संगम 24 और मैं वंशिका धीमान आज लेकर आई हूँ आप सबके सामने एक नया टॉपिक प्रकाश। क्या? प्रकाश। जैसा कि आप जानते हैं हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है, फिजिक्स हमने स्टार्ट कर चुके हैं, तो प्रकाश आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश देखिए, अगर हम प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश भाई और कुछ नहीं है, प्रकाश सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप हो, आपने खाना खाया, तो उस खाना खाया और आपने क्या किया, वर्क किया, तो उस फूड से आपको क्या मिला है, एनर्जी मिली हुई है। क्या मिली हुई है? एनर्जी मिली हुई है। तो क्या करेंगे, तो जैसे ही उस फूड ने क्या किया, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराई, तो प्रकाश कि अगर हम बात करें, ये हमारी अर्थ का सबसे ज्यादा क्या है, ऊर्जा का भंडार अपने पास रखता है। क्या रखता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा का भंडार रखता है। सबसे पहली ऊर्जा मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यही होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ के पास अपना प्रकाश नहीं है। कहां से आता है सारा का सारा प्रकाश? सन से आता है। अब देखिए, ये रहे हमारे सन, सूरज, सूर्य, ठीक है, ये हमारे सन, और ये रही हमारी अर्थ, हरी भरी, पानी नीला है ना, हरा भरा, ये हमारी अर्थ। यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, अगर ये ना हो, इसे हम हटा दे। रात के टाइम अगर आपने देखा है कि क्या होता है, बिल्कुल डार्क रहता है, अंधेरा रहता है। क्या रहता है? डार्क रहता है, अंधेरा रहता है। तो अगर ये सन की बात हटा दे यहाँ से, तो बिल्कुल अंधेरा रहेगा या नहीं रहेगा? आपको कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही। अगर आप यहाँ से वहां तक भी चलोगे तो गिर जाओगे, वो बात अलग है। आजकल हमने क्या कर लिया है कि फिजिक्स हमारी बहुत, साइंस हमारी आगे बढ़ चुकी है, लाइट डेवलप हो चुकी है, हमने अपने अकॉर्डिंग क्या करे, सुख सुविधाएं उत्पन्न कर ली। लेकिन फिर भी अगर ये सन ना हो तो हमारी अर्थ का वजूद नहीं है। तो अब बात करते हैं सन से क्या निकला? लाइट निकली। ये दीवार हटा देते हैं। सन से क्या निकली? लाइट निकली, और कहां तक गई? हमारी अर्थ पर गई, बिल्कुल गई। अब जैसे ये अर्थ पर गई, तो सबसे पहले तो याद रखिए, सन ये क्या है, हमारी लाइट एक हमारी एनर्जी है, और कुछ नहीं है। लाइट एक एनर्जी है। अब ये एनर्जी क्या गई, हमारी अर्थ के पास गई। भाई अगर सन ना हो, जो हमारे प्लांट्स है वो अपना फूड नहीं बना सकते, और प्लांट्स अगर फूड नहीं बना सकते तो क्या करेंगे, एनिमल्स, और हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए इसे कहा गया है, ये सबसे बड़ी एनर्जी कौन है? सन है। सन से क्या निकल रही है? लाइट। तो लाइट के पास क्या है, अपनी एक एनर्जी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर हम इसकी बात करें कि कोई भी लाइट सन से हमारी अर्थ तक कितने मिनट में पहुंचती है? 8 मिनट 19 सेकेंड। इतना टाइम लेती है, ये इतना टाइम लेती है। अब देखिए, मैंने कहा अगर ये सन ना हो ना, अगर ये सन ना हो तो हमारी अर्थ का क्या है, वजूद नहीं है। वजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारा एक ल्यूमिनियस है। क्या है बच्चा? ये हमारा ल्यूमिनियस है। ल्यूमिनियस को बोलते हैं प्रदीप्त। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। प्रदीप्त उन चीजों को बोला जाता है जिनके पास अपना प्रकाश होता है। ल्यूमिनियस क्या कहेंगे इसको? ल्यूमिनियस। किसको कहा जाएगा? जिन चीजों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, अपनी खुद की चमक होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सन की, स्टार्स की, है ना, तो इनके पास क्या है, अपना प्रकाश है, अपनी लाइट है, मतलब कि इन्हें किसी और की चीज की जरूरत नहीं है। क्या है? इन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गए, हमारे प्रदीप्त हो गए। ठीक है, जिन्हें एक वर्ड यूज किया जाता है, तारा। तारा उसको कहा जाता है जिनके पास अपना प्रकाश होता है। स्टार्स, अपना प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी चमक होती है, उनको भी क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। तो प्रदीप्त, यहां से क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन आता है कि मतलब कि प्रकाश प्रदीप्त है या ल्यूमिनियस है या नॉन ल्यूमिनियस है। ठीक है, तो ल्यूमिनियस कौन होंगे? जिनके पास अपना प्रकाश होगा, और नॉन ल्यूमिनियस क्या होंगे? जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होगा। अगर आप मुझे देख पा रहे हो, मेरे पास अपनी कोई लाइट नहीं है, अगर मेरे पास क्या हो रहा है, सन है, सन की लाइट मुझ तक आ रही है तो मैं दिखाई दे रही हूँ। यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, बल्ब की लाइट मुझ पे पड़ रही है तो मैं दिखाई दे रही हूँ, वरना हम दिखाई नहीं दे सकते। अब कहोगे ये तो ठीक है, लेकिन हमें ये चीजें दिखाई कैसे दे रही हैं? हमें ये चीजें दिखाई कैसे दे रही है, मेज, चेयर वगैरह। अब देखिए क्या होता है, ये प्रकाश अर्थ तक आया, अर्थ तक आने के बाद क्या हुआ, ये चीजों से टकराएगा। ये प्रकाश, सपोज यहाँ पर हमारी क्या रखी हुई है, ये प्रकाश रूम में आया,
यहाँ पे मेज रखी हुई है, तो क्या होगा, प्रकाश जो आएगा वो इस मेज पर पड़ेगा। लाइट बल्ब लगा हुआ है, ये रहा, ये लाइट इस पर पड़ेगी और जैसे ये लाइट इससे टकराकर मेरी आंखों में आएगी तो मेरी आईज क्या करेंगी, उसको अंदर एब्जॉर्ब करेंगी और मुझे वो चीज दिखाएगी। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा कि हमें कोई भी चीज कैसे दिखाई दे रही है। पहले तो आपको ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस पता होना चाहिए। जिनके पास अपना प्रकाश, अपनी लाइट, अपनी चमक, वो हमारे ल्यूमिनियस। जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है, दूसरे के प्रकाश की वजह से दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे लिए नॉन ल्यूमिनियस। अब देखिए, सपोज ये लड़की यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, ये लड़की यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर क्या खड़ी है, एक लड़की खड़ी है। इसने देखा कि ये लड़की तो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो कैसे पता चला कि ये ब्यूटीफुल है? क्या हुआ, इसकी आंखें थी, आईज थी इसके पास। इसने अपनी आंखों से क्या हुआ, लाइट, यहाँ जल रहा है बल्ब, ये लाइट इस तक आया, इस पर लड़की पर पड़ा और रिफ्लेक्शन होने के बाद इसकी आंखों पर पड़ गया। क्या हुआ, उस लड़की पर पड़ा, उसकी यहाँ तक जितना सारा प्रकाश पड़ा, ये सारा का सारा कहाँ होगा, रिफ्लेक्ट होकर इसकी टकराकर इसकी आंखों में गया। तो जितना प्रकाश क्या होगा, टकराकर किसी चीज से हमारी आईज तक आएगा, उतनी ही चीज हम देख सकते हैं। ठीक है, उतनी ही चीजें हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, प्रकाश का परावर्तन। अभी आपको एक चीज पता चल गई कि हमें कोई भी चीज क्यों दिखाई देती है। जब प्रकाश कोई आता है, वो किसी चीज से टकराता है और टकराकर हमारी आईज तक आएगा तो हमें वो चीज दिखाई देगी, अन्यथा नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अन्यथा वो सारी चीजें आपके लिए डार्क है, उसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पूरे रूम में कोई भी गैस दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि जो प्रकाश आ रहा है वो पे टकरा कर नहीं आ रहा है हमारी आंखों तक। अगर किसी भी चीज से वो प्रकाश टकरा कर आएगा, मेरी आंखों तक आएगा, तो मैं उसे देख पाऊंगी। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डस्टर है और डस्टर में से क्या हुआ, डस्टर जब मैंने इसको देखा मुझे पता चल गया कि ये डस्टर है। क्यों पता चला? क्योंकि लाइट इस पर पड़ी है और टकराकर, इस पर लाइट जो पड़ी है वो टकराकर मेरी आंखों तक आई तो मैं इसे देख पा रही हूँ। अगर कोई चीज टकराकर मेरी आंखों तक नहीं आएगी तो मैं उसे नहीं देख सकती। अब बात करते हैं यहीं से टकराना। आपने एक वर्ड सुना, टकराना, किसी भी पृष्ठ पर क्या हुआ, कोई भी चीज पर टकराना। अब यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है। देखिए कोई हमारे पास क्या है, ये मिरर है। मिरर भी कैसा भाई, मिरर ऐसा होगा कि हमारे पास एक प्लेन मिरर होगा, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, एक पृष्ठ पर हम उसके पेंट कर देंगे। बिल्कुल पेंट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इस पर ये आएगी टकराकर और टकराकर उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। क्या होगा, टकराकर उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। लेकिन ये टकराकर गई क्यों? क्योंकि इसके पिछले हिस्से पर क्या हो रखा था, पृष्ठ पर पेंट किया हुआ था, तो वो उस पेंट ने इसको क्या कर दिया, जिस मार्ग से आ रही थी उसी मार्ग में उसे भेज दिया। क्या भेज दिया? अगर ये पेंट ना होता तो ये कहाँ जाती लाइट, बिल्कुल आगे निकल जाती, बिल्कुल निकल जाती। अब क्या होगा, ये टकराकर इस तरीके से चली गई या नहीं चली गई? देखिए अगर मैं इसकी बात करूंगी, इस पे एक क्या खींचती हूँ, अभिलंब, जिसको आप बोलते हो नॉर्मल। हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, इसको नोट कर लीजिएगा। नॉर्मल को क्या बोलते हो आप? अभिलंब, अभिलंब। कोई लाइट आई, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और क्या हुआ, पृष्ठ से टकराकर उसी मार्ग में वापस चली गई, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा क्या, नॉर्मल अभिलंब। ठीक है, तो ये टकरा के इस तरीके से वापस चली जाएगी। अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने क्या लिया, रेगुलर प्लेन ले रखा, बिल्कुल प्लेन रेगुलर। ठीक है, अगर कोई खुरदुरा पृष्ठ हमारे पास होगा तो ऐसा नहीं है कि ये रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, ये परावर्तन नहीं कर सकता। क्या कोई रे आई, बिल्कुल आई। देखिए इस पृष्ठ पे थोड़ा सा यहाँ से क्या हुआ है, उठा हुआ है, तो ये रे क्या चली जाएगी, थोड़ी सी इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, अब कोई रे आई, यहाँ से अंदर गई, अंदर जाने के बाद क्या होगा, वो इधर चली जाएगी थोड़ी सी। ऐसे दूसरी रे आएगी,
इस पे गई तो वो ऐसी चली गई। मतलब कि क्या हो रहा है, हमारे इस प्लेन, अगर हमारे पास प्लेन सरफेस है तब भी क्या हो रहा है, रेगुलर सरफेस है अगर हमारे पास, तब भी हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर हमारे पास रेगुलर प्लेन सरफेस नहीं है तब भी हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, वो सिर्फ सिंपल पृष्ठ पर, प्लेन पृष्ठ पर हो सकता है, या हमारा इनरेगुलर पृष्ठ पे भी, प्लेन पर भी हो सकता है। तो देखिए जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो हमारा दोनों में होगा। क्या होगा, दोनों पे होगा, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन से सिर्फ इतना मतलब है कि उसके दूसरे पृष्ठ पर, मतलब कि जो हमने प्लेन ले रखा है उसके एक पोर्ट पर क्या होना चाहिए, पेंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नोट करिए यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से कि हमारा जो परावर्तन है वो कैसे पृष्ठ पर हो सकता है। आपका एक होगा रेगुलर, एक आपका होगा इरेगुलर। तो ये क्या होगा, हमारा दोनों पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन किया जा सकता है। अब देखिए ठीक इसी तरीके से इसमें भी आपतित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक इसी तरीके से इनका भी अपना नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल ऐसा होगा, और इसकी बात करेंगे तो ये नॉर्मल हमारा ऐसा होगा। क्यों, वो किस वजह से, नॉर्मल किस वजह से चेंज हो रहा है बार बार, नॉर्मल इस वजह से चेंज हो रहा है बार बार, क्योंकि क्या हो रहा है भैया, खुद ऊपर नीचे हमारा प्लेन है, तो जैसा प्लेन पर आएगा वैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगा। और इसमें हमेशा क्या होगा, इंसिडेंट एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एंगल्स ही हमारे इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब, मतलब कि इंसिडेंट रे जो हमारी आ रही है तथा नॉर्मल हमारा जो अभिलंब है, इनके बीच जो एंगल बना होगा इसको बोलेंगे आप इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। अब परावर्तन के पश्चात याद रखना ये इंसिडेंट किससे बनाएगा, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है। किसके साथ, नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारा क्या है भाई, नॉर्मल ये है, और इसे ऐसा नहीं बनाना बिल्कुल नागिन की तरह, ठीक है, ये हमारा सीधा ये रहेगा। ये सिर्फ हाईलाइट करके दिखा रही हूं, हमारे पास नॉर्मल ये है, बिल्कुल ये नॉर्मल है हमारा। अगर नॉर्मल ये है तो इसी के साथ एंगल देखेंगे, देखिए इंसिडेंट रे ये रही, नॉर्मल ये रहा, तो ये वाला एंगल आपका क्या बनेगा, इंसिडेंट एंगल बनेगा। अब बात करते हैं किसकी, इसकी। तो ये रहा हमारा नॉर्मल, ये रहा हमारा क्या, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। तो जो हमारा नॉर्मल के साथ ही ये एंगल बनाएगा, तो ये एंगल कौन सा होगा, हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब दोनों के दोनों एंगल, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे। क्या, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमारे हमेशा बराबर होंगे। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। देखिए अब यहां से रूल निकल कर आएंगे कि परावर्तन के नियम बताइए, परावर्तन के नियम बताइए। ये हमारा क्या है, ये हमारा परावर्तन है, परावर्तन, वो भी किसका है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जिसको आप बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का जो पहला पॉइंट हमारा निकल कर आएगा उसको नोट कीजिए। पहला पॉइंट हमारा क्या निकल रहा है, पहला पॉइंट हमारा निकल रहा है इंसिडेंट रे and reflected ray and normal always lie on the same mirror। क्या होगा, आपतन कोण, आपतित किरण, आपतित किरण तथा क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में उपस्थित रहते हैं। इंग्लिश वाले लिखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन या सेम पोल, ठीक है।
तीनों के तीनों क्या मिलेंगे, एक ही तल पर मिलेंगे, एक ही पोल पर मिलेंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑलवेज लाई ऑन द, क्या होगा हमारा, सेम पोल। अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट तो हमारा हो चुका है, रूल नंबर सेकंड यहाँ से निकल कर आता है। रूल नंबर सेकंड हमारा क्या निकल कर आएगा बच्चा, रूल नंबर सेकंड हमने पढ़ा है कि जो हमारा क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा और हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। वेरी गुड। तो हमारा क्या होगा, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आपने लिखिए, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। और हिंदी वाले लिखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए ये तो हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन कैसे बनता है, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन पे बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। डिजिट एग्जैक्ट तो याद नहीं, आई थिंक 30 थी, देख लीजिएगा आप, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हम बता देते किस तरीके से क्वेश्चन बना था। भाई एक प्लेन मिरर, उसने क्या किया था, उसने एक मिरर की बात करी, उसने बोला कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, वो हमारा कितना है, 30 डिग्री है। मतलब कि इंसिडेंट रे बनाएगी बिल्कुल, आपतन कोण, उसने क्या बोला, उसने क्वेश्चन में बोला आपको आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल मतलब कि एंगल आई, उसने आपको दे दिया 30 डिग्री। कितना दे दिया, 30 डिग्री। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसने कि अगर हम बात करें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की, रिफ्लेक्टेड रे के बीच की, तो कितना एंगल बनेगा। फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, तो देखिए ये इंसिडेंट रे और ये टकरा कर गई भाई रिफ्लेक्टेड रे, बिल्कुल चली गई। अब क्या होगा, इसने कौन सा एंगल दे दिया, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल दे रखा है, तो ये हमारा ये रहा नॉर्मल, बिल्कुल, और ये हमारा कितना दे दिया उसने, 30 डिग्री दे दिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, उसने कहा क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच का एंगल आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इंसिडेंट एंगल रे ये रही, रिफ्लेक्टेड रे ये रही, मतलब आपने कौन सा एंगल बताना है, ये इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, ये वाला एंगल। समझे या नहीं समझे। अब देखिए हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये भी 30 होगा, आर भी हमारा क्या होगा, 30 होगा, तो ये भी 30। अब दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, तो इसका आंसर क्या था हमारा, 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन कैसे पुटअप किया उसने, यहीं से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब उसने क्या किया, क्वेश्चन को यहाँ से ना पुटअप कर कर, इस तरीके से ना पुटअप कर कर, अगले एग्जाम में उसने पैटर्न चेंज कर दिया। क्वेश्चन यहीं से है, फॉर्मूला भी यही लगना है, हमने क्या करना, लेकिन सोचने का तरीका बदलना है। देखिए अब उन भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने ये बात किस तरीके से पूछी, उसने बोला कि कोई किसी पृष्ठ पर क्या होता है, आपतित किरण पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित कोण ज्ञात कीजिए, या क्या होगा, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन थे आपके पास 30 डिग्री, ऑप्शन बी आपके पास 60 डिग्री, ऑप्शन सी आपके पास 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी आपके पास नन ऑफ दीज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देने का तरीका कैसे बदला। पृष्ठ ये रहा हमारे पास, क्या रहा, पृष्ठ हमारे पास ये रहा। अब क्या हुआ, प्रकाश की किरण आई,
और आकर टकराकर पृष्ठ से वापस चली गई या नहीं चली गई। अब उस भाई साहब ने कहा है पृष्ठ पर आपतित किरण पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाती है। आपतित किरण किससे बना रही है? प्लेन से, पृष्ठ से, मतलब ये दिया है। अब उसने क्या दिया? ये दिया। अब एंगल उसने कौन सा पूछा हुआ है आपसे? कौन सा? परावर्तित कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये रहा हमारा नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है? रिफ्लेक्टेड एंगल है जो हमारी रे आती है, टकरा कर जाती है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है। ये एंगल आपको फाइंड करना है, कितना है ये इंसिडेंट एंगल। अब हमने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। बिल्कुल सही पढ़ा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। किसी तरीके से ये एंगल आई पता चल जाए तो आर पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। देखो नॉर्मल हमेशा प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ ना, इसकी, तो ये हमेशा कितना है? 90 डिग्री एंगल है, नहीं है? बिल्कुल। तो ये हमारा कितना डिग्री का एंगल होगा? ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। और 90 में से 30 तो ये लेगी, इधर का पोर्शन। 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 कितना बचा? 60। तो जो अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल कितने का है हमारा? तो बच्चा ये एंगल हमारा आ रहा है 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री इंसिडेंट एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी हमारा कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन में क्या इसका करेक्ट है? ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? क्वेश्चन नोट कीजिए। कोई प्रकाश की कोई किरण पृष्ठ से टकराकर परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाती है तथा वह अभिलंब के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है। तथा वह अभिलंब के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तित किरण तथा पृष्ठ के मध्य की कोण की गणना कीजिए। परावर्तित किरण तथा पृष्ठ के साथ बने हुए कोण की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का क्या करना है? आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब बात करते हैं डेविएशन एंगल की। किसकी? डेविएशन एंगल, जिसे आप बोलते हो विचलन कोण। डेविएशन एंगल जिसने हम बोलते हैं विचलन कोण। देखिए अब हमारा बात करते हैं हम विचलन कोण की। तो विचलन कोण क्या है? देखिए, पर ये हमारा पृष्ठ बिल्कुल सही, इस पर हमने पेंट भी किया हुआ है, बिल्कुल सही। प्रकाश की कोई किरण आई, लाइट आई, टकरा कर क्या गई? वापस चली गई, टकराकर वापस चली गई। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इस पे पेंट ना होता, ये पेंट हमने इस पे प्लेन पे ना किया हुआ तो क्या होता? ये लाइन क्या चली जाती? लाइट सीधी रास्ते में चली जाती। क्या होता? रास्ते में सीधी चली जाती। तो जाना इसे इस रास्ते था, लेकिन गई वो कहाँ पर? इस रास्ते। तो जिस रास्ते जाना था और जहाँ ये गई है, उन दोनों के बीच की अगर बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसको? विचलन कोण। विचलन कोण, इसको हम कहेंगे विचलन कोण। जिस रास्ते जाना था उस रास्ते ना जाकर कहाँ गई? वो दूसरे मार्ग में चली गई, तो उसको हम कहेंगे विचलन कोण। अब ये विचलन कोण क्या हुआ? देखिए, अगर मैं ये ग्लास है, ग्लास से कोई एंगल बन रहा है G, और डेविएशन एंगल को हमने डिनोट किया डेल्टा से। ये पूरा का पूरा एंगल हमने क्या किया? डेल्टा से डिनोट किया। अगर इन दोनों के रिलेशन के बीच की बात करेंगे तो 2G इक्वल टू डेल्टा होगा हमारा। 2G इक्वल टू डेल्टा। अगर क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है इंसिडेंट रे ग्लास के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो विचलन कोण की डेविएशन एंगल फाइंड कीजिए। तो डेविएशन एंगल आपने ये नहीं करना है, ये बच्चों वाला खेल, ये पूरा 90 डिग्री, ये 60 बचा, ये 60 बचा, फिर ये 30 बचा, ये क्या हुआ, ये चीजें हमने नहीं करनी है। हमने क्या करना है? हम एग्जाम दे रहे हैं, हमें एग्जाम क्रैक करना है, सिलेक्शन लेना है। तो इतने में आप इस चीजें करोगे, इतने में अगला बंदा क्या करेगा? डायरेक्ट आंसर करके टिक निकल जाएगा।
क्या करेगा, निकल जाएगा। तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट इसका 2 टाइम्स कीजिए और 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये हमारा होगा डेविएशन एंगल, जहां से जितना होना चाहिए था उससे कम का क्या हुआ, यूज हुआ। अब बात करते हैं हम कि हम जो ये चीजें कर रहे हैं, इस पेंट हुए अगर हम मिरर की बात करेंगे, इसका मिरर कहाँ कहाँ यूज होगा। तो इस क्या करता है, जब आप शेविंग करते हुए देखते हो तो बाथरूम में इसका यूज होता है, पेंट किए हुए प्लेन, किसी प्लेन पर क्या हुआ, पेंट हुआ है, उसका आप यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें अपनी इमेज देखने के लिए कर रहे हो, ताकि कोई भी लाइट आए उससे टकराए और आपकी आंखों तक वापस आए और आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाए। तो हमारा बाथरूम में जो यूज होता है वो भी हमारा क्या है, हमारा पेंट किया हुआ मिरर ही होता है। तो इतना हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं, हम आगे की बात करते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई बंदा कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कोई इमेज मिरर में देखना चाहता है, कोई भी इंसान अपनी कोई इमेज मिरर में देखना चाहता है, तो उसका जो मिरर का साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या कितना होना चाहिए। सपोज कोई ये बंदा है और इसकी हाइट कितनी है, 7 फीट है, 7 फीट है। अब ये अपनी पूरी की पूरी इमेज इस मिरर में देखना चाहता है, ये अपनी पूरी की पूरी इमेज किस में देखना चाहता है, इस मिरर में देखना चाहता है। तो जो इस मिरर का साइज होना चाहिए, जो हाइट होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, अपने ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या देखना है, किसी भी मिरर में देखना है, तो उस मिरर की हाइट आपसे क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। ये 7 फुट का बंदा है, कितना है, 7 फुट का बंदा है, ये अपनी प्रॉपर इमेज देखना चाहता है, तो इसे मिरर का साइज क्या चाहिएगा, 3.5 फीट, इतनी इसको हाइट चाहिएगी मिरर की। तो अगर इसके बीच के फॉर्मूले की बात करते हैं, तो अगर हम मिरर की साइज की बात करते हैं, मिरर को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, किससे, अगर आप क्या करेंगे, ओरिजिनल हाइट को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके मिरर का साइज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से 7 फीट देता है, ये ज्यादा वो 6 फीट यूज करता है, 6 फीट यूज करेगा या 12 फीट। अब तक जो एग्जाम में आए हैं लगभग ये तीनों क्वेश्चन उठाए गए हैं कि 6 फुट का बंदा, तो मिरर शीशे का साइज कितना होना चाहिए मिरर का, 7 फुट का, तो कितना 12 फुट का, तो कितना 12 फुट की क्या थी, 12 फुट का एक खंबा खड़ा था जिसका पूछा गया अगर उस खंबे की प्रॉपर हाइट एक शीशे में देखी जाए तो कितनी होगी, तो हमारी कितनी होगी, 6 होगी। मिरर का साइज कितना होना चाहिए, हमारा 6 होना चाहिए। तो हमने क्या चाहिए, अपने से आधे साइज का हमें मिरर की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के बाद हमें क्या मिला, परावर्तन के बाद हमें मिली इमेज, हमारी क्या मिली, इमेज मिली। अगर हम इमेज की बात कर रहे हैं तो देखिए, आप जब अपनी इमेज देखते हो और आपने क्या किया हुआ है, आप खड़े होइए, एक हाथ में आपकी क्या है, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर ले रखा है आपने, ये आपके बाल, ठीक है, आपने क्या ले रखा है, फ्लावर ले रखा है। जैसे कि मैंने एक अपने इसमें हाथ में क्या ले रखा है, मिरर ले रखा है, मार्कर ले रखा है, और सामने हमारे क्या है, मिरर। बिल्कुल, अगर ये इंसान अपने सामने की इमेज को देखेगा तो जो इसका ये अपना क्या कर रहा है, अभी देखिए मैं अपनी लेफ्ट हैंड हिला रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड हिला रही हूँ। लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगी, मिरर के अकॉर्डिंग, तो मेरा कौन सा हैंड हिलेगा, बिल्कुल सामने वाला, ये वाला हिल रहा है। तो हमारा जो फूल है वो इधर ही नजर आएगा आपको, ठीक है। तो आपने देखा इनके भाई साहब के पास अभी फ्लावर इस हाथ में और इमेज में फ्लावर किस में, इस हाथ में, इमेज में फ्लावर इस हाथ में, इसने ले रखा है इसमें फोन, तो फोन हमारा इस हाथ में। तो हमने क्या किया, जो भाई साहब का लेफ्ट हैंड था वो राइट बदल गया, जो राइट हैंड था वो हमारा लेफ्ट बदल गया, ठीक है, नहीं ठीक है, बिल्कुल। तो मिरर सबसे पहले क्या करता है, आपकी इमेज को पलट कर दिखाता है। ऐसा नहीं है कि इधर से ऐसे पलट रहा है, नहीं, आपका सिर्फ क्या करेगा, हाइट वैसी की वैसी ही रखेगा, जितनी आपकी हाइट है उतनी ही हाइट आपको मिरर में मिलेगी। हमेशा याद रखना, जो आपका साइज, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी इस मिरर में उतना ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन है, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो अगर कोई टकराएगा तो वो उसी एंगल से वापस आएगा, उस वजह से आपको राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट मिल चुका है। अब देखिए, जितनी दूरी पे ये खड़े हैं भाई साहब,
जितनी डिस्टेंस पर ये खड़े हैं। मिरर के पीछे भी उसी डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी, मिरर के पीछे भी उसी डिस्टेंस पर इन भाई साहब की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। जो इनका साइज होगा वही साइज इनकी इमेज का होगा। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या आएगा आपका, हमारा राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, कि जो एम्बुलेंस होती है, आपने उसमें देखा है कि एम्बुलेंस की स्पेलिंग क्या लिखी रहती है, उल्टी लिखी रहती है। क्यों लिखी रहती है, वो इसलिए लिखी रहती है क्योंकि वो क्या करती है, जो राइट में लिखा है उसे लेफ्ट में चेंज कर देती है और लेफ्ट को राइट में चेंज कर देती है। तो उसका क्वेश्चन आंसर क्या जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के। और किस, वही प्रकाश का परावर्तन किसकी वजह से, प्लेन मिरर पेंट होने की वजह से उस पर हमें क्या होता है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट हो जाते हैं।